आप सभी को सादर नमस्कार। महाराष्ट्र की भूमि, जन्मभूमि, कर्मभूमि पे पिछले कई दिनों से भाषा के नाम पे विवाद उत्पन्न किया गया है। जिस विवाद का कोई कारण नहीं था, उस विवाद को पैदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। पिछले कई दशकों से महाराष्ट्र में हिंदी 5वीं कक्षा के बाद कंपलसरी किया गया, मगर त्रिसूत्री भाषा के नाम पे महाराष्ट्र में जो ऑलरेडी भाषा का विवाद कई सालों से चल रहा है, उस जलते हुए विवाद में घी डालने का काम यहाँ की सरकार ने किया, जिसका महाराष्ट्र के शिवसेना के उद्धव बालासाहेब ठाकरे और श्री राज ठाकरे साहब ने उसका विरोध किया। उनका विरोध प्रदर्शन सही था गलत था उसके विषय में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, मगर कहीं ना कहीं भारत की जो संस्कृति है, किसी कवि ने कहा है कि भारत भूवर जरी बोलली, भाषा वेग वेगळी, माणुसकी या धर्मच मोठा, जगे सर्वथा परी, का माणसा प्रांत भेद आणि भाषा भेद हा उरी, स्वहाथाने का मारून घेता, पुरी आपल्या सुरी। भाषा के नाम पे हमें देश को, महाराष्ट्र को आगे लेके जाना है कि विकास के नाम पे महाराष्ट्र को आगे लेके जाना है, ये तय करने का विषय है, सोचने का विषय है। और मेरे हिंदी भाषी समाज के लोगों से मैं विनती करूंगा, निवेदन करूंगा कि आज आप महाराष्ट्र में कोई भी डिपार्टमेंट में जाते हैं, चाहे बीएमसी में जाते हैं, कोई इंसिडेंट हो गया तो आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं, तहसीलदार में जाते हैं, कलेक्टर ऑफिस में जाते हैं, वहां पे आपको अपनी बात रखने के लिए अगर आपको मराठी नहीं आती रहेगी तो आपको न्याय मिलने की जो उम्मीद है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। उसकी वजह यह है कि जो बैठा सामने ऑफिसर है, जो सामने बैठे सज्जन है, उनकी भाषा मराठी है, तो प्रशासन की भाषा महाराष्ट्र की मराठी है, तो आपको सीखना चाहिए। सीखने में बुराई क्या है? देवनागरी से समर्पित है मराठी और हिंदी, बहुत इजी है मराठी सीखना, बहुत इजी है, लोगों को हवा बना के रखे। देश के बड़े बड़े नेता जो ये किसी प्रांत में बैठ के उल्टा सीधा बयान दे रहे, उसका मैं विरोध करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। आप देश को जोड़ने वाली बात कीजिए, आप देश को तोड़ने वाली बात मत कीजिए। ऐसे भी देश में भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू और मुसलमान को अलग कर दिया। अब हिंदू में भाषा के नाम पे जाति जाति को अलग कर रहे हैं, कुछ दिन बाद में जातियों में भी बंटवारा करने का काम करेंगे। तो ये जो महाराष्ट्र के देश के जो मूलभूत सुविधा है, जो मूलभूत जरूरत है, मूलभूत अधिकार है, मूलभूत समस्या है, उसको दरकिनार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह के विवादित, सोची समझी साजिश के तहत लोगों को आपस में लड़ाने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए और मुख्य मुद्दे से भटकाने के लिए इस तरह से काम करते हैं। आज अगर आप मराठी सीखते हैं, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। कल उठ के उनको महाराष्ट्र में किसी नौकरी के लिए एप्लीकेशन देना है, किसी जॉब के लिए एप्लीकेशन देना है, तो उनको एक और भाषा आती रहेगी, तो बुराई क्या है उससे? सीखना चाहिए। और मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मुंबई अध्यक्ष हिंदी भाषी विभाग के नाते मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप सभी के लिए जल्द ही हमारी पार्टी एक कार्यक्रम लेके आने वाली है। जिसको मराठी सीखने की इच्छा है उनको हम पूरी मदद करेंगे, उनको जो उसकी सामग्री लगेगी वो हम पूरा अपनी तरफ से देने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि बेरोजगारों की समस्या, किसानों की समस्या, रिक्शा टैक्सी ड्राइवरों की समस्या, फुटपाथ पे धंधा करने वालों की समस्या, ट्रेन में सफर करने वालों की समस्या, सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब, सभी भाषा के लोगों की समस्या है। आप एक सिर्फ भाषा के नाम पे मत लड़िए और मत लड़ाइए, न किसी को मारिए, न किसी से मार खाइए, मिल के रहिए। देश हमारा है,
राज्य हमारा है, जो भी है वो हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, हमारा यार है, हमारा साथी है। किस चीज के लिए विवाद हो रहा है? आप किसी साजिश के, षड्यंत्र के आप शिकार हो रहे हैं। और उस शिकार होते होते आपके घर में जो बैठा बेरोजगार युवक है, वो अपनी सरकार से ये नहीं पूछ पा रहा है कि भाई इतने सालों से महाराष्ट्र में कितने लोगों को गवर्नमेंट की नौकरी दी गई, कितने सालों से एक सिंगल गवर्नमेंट की नौकरी किसी को नहीं मिली। कुछ दिनों पहले तलाठी की परीक्षा थी महाराष्ट्र में, कुछ 4-5 हजार पदों के लिए लाखों लोग ने एप्लीकेशन दिया था। तो आप सोचिए कितना घनघोर बेरोजगारी का विषय चल रहा है महाराष्ट्र में। और ऐसे समय पे सिर्फ आपस में लड़ाने का, मन में कटुता फैलाने का काम करने की जरूरत है। आज एक सोसाइटी में, एक चाली में हिंदी भाषी, मराठी, गुजराती, मारवाड़ी सब अगल बगल में रहते हैं। हमें देश को विकास की राह पे ले जाना है। आज हम बाहर कहीं जाते हैं, अमेरिका गए, लंदन गए, कहीं पे गए, तो वहाँ पे कोई आदमी अपना परिचित मिलता है, अपने देश का मिलता है, तो हमें कितनी खुशी होती है, अरे हिंदुस्तानी है। और जब महाराष्ट्र में देश में आ गए तो हम भाषा की बात करेंगे। पुलवामा में अभी हमला हुआ, पहलगांव में हमला हुआ, आप सभी को पता है उसने भाषा नहीं पूछी थी जिसको मारा गया, उसने जात पूछ के मारने का काम किया। तो आप पहले जात के नाम पे लड़ा रहे हैं, भाषा के नाम पे लड़ा रहे हैं, कितना लड़ाएंगे भाई? अब लड़ाना बंद कीजिए, क्योंकि देश की जनता समझदार हो चुकी है। कुछ लोग बहकावे में आ जाते हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग महाराष्ट्र को अखंड रखने के लिए, महाराष्ट्र को शक्तिशाली महाराष्ट्र बनाने के लिए, महाराष्ट्र देश की आन बान और शान है उसको बचाने के लिए, महाराष्ट्र के ज्वलंत मुद्दों को उठाकर उस मुद्दे को सही रास्ते पर लाकर उसको हल करने के लिए आप सभी लोग मिलजुल के महाराष्ट्र के विकास के लिए प्रयास कीजिए। और हम लोग आपके साथ में हैं। हमारे नेता आदरणीय पवार साहब आपके साथ में हैं, हमारे महाराष्ट्र के नेता श्री जयंत पाटिल साहब आपके साथ में है, हमारी मुंबई की अध्यक्षा राखीताई आपके साथ में है, हम सभी आपके साथ में हैं। किसी भी जाति, किसी भी धर्म के नाम पे कोई लड़ाएगा तो उसका हम निषेध व्यक्त करते हैं, उसका हम विरोध करते हैं। और जिस चीज के लिए ये लड़ाई हो रही है वो भाषा सिखाने के लिए हम प्रयास करेंगे, और उसके लिए एक अच्छा कार्यक्रम लेके आएंगे आपके बीच में जल्द ही, और बड़े पैमाने पे पूरे महाराष्ट्र में उस कार्यक्रम को हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से चलाने का काम करेंगे। इतना ही बोलूंगा, और आप सभी का साथ और विश्वास मेरे साथ जुड़ा रहे बोल के विदा लूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।